क्या नंबर्स हमारी जिंदगी में इतना अहम रोल अदा करते हैं? डेट ऑफ बर्थ भी तो नंबर ही है मैम। देखो ना, काजल जब काजल थी उसकी 2 मूवीज आई और दोनों मूवीज फ्लॉप हो गई। उन्होंने उसका नाम काजल से काजोल कर दिया। स्काई इज द लिमिट। कुछ नंबर्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं, उसमें 1, 3, 5, 6 की आपने बात की। ये नंबर आपकी लाइफ में फ्रॉम जीरो टू हीरो बना सकते। आपकी जिंदगी का ग्राफ यूं से यूं गया, वो नंबर्स की वजह से गया, ये कैसे हुआ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। हर डेट ऑफ बर्थ में ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। तो अगर ये दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़ा स्पोर्ट है। और अगर ये दोनों जानी दुश्मन हैं तो लाइफ 0-0-0। माँ बाप बड़े प्यार से कोई भी नाम दे देते हैं और हो सकता है वो नाम ही उसकी वाइब्रेशन उसका जिंदगी में बेड़ा गर्क कर दे। तो मतलब आपका नाम भी बिल्कुल आपको बस था। प्रॉब्लम कर रहा था? यस यस यस, मैंने भी ऐसे ही अपने नाम के अंदर एक डी और ऐड किया, वही मेरे लिए काम कर रहा। 3-4 चीज़ें ही एक इंसान की ज़िंदगी में बड़ा मैटर करती हैं। सबसे पहले हो गया आपका मेंटल पीस, उसके बाद आपका हेल्थ, फिर वेल्थ एंड देन रिलेशनशिप। 9 नंबर का काम ही सिर्फ ये है आपके हेल्थ इश्यूज को बढ़ाना। लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो 5 नंबर का बहुत बड़ा रोल है। और आप देखोगे, अगर आप डेट ऑफ बर्थ पे एनालिसिस करोगे, आप देखना 80-85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है। हर नंबर की अपनी अपनी विशेषता है। आप वास्तु भी करते हैं? वास्तु अलग रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, न्यूमरोलॉजी अलग रोल प्ले करती है आपको। और ग्रह? वो तो सबसे सुप्रीम है। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। सब कुछ उसमें से निकला है। 4 चीजें हैं मैडम, सिर्फ नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर चेंज करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। नमस्कार, एक ऐसे मेहमान के साथ आज आपके सामने हैं जो बात कर रहे हैं नंबरों की। क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा करते हैं? जी हाँ, सोचने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रही, ये वो इंसान कह रहा है जो नंबरों के जादूगर हैं और कहते हैं कि नंबर आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज की। आपका स्वागत है संदीप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि आज आपने मुझे बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू संदीप जी। आपकी ये हम्बलनेस कहीं ना कहीं दिल को ज़रूर छू लेती है एंड उम्मीद है कि ये आपका जो हम्बलनेस है ये हमेशा बरकरार रहे। बिल्कुल मैम, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही समझ लो, जब बड़ा हुआ तो धक्के बहुत खाए हैं। तो पर्पज़ यही है कि जैसे मैंने धक्के खाए हैं और भाई बहन कम धक्के खाए हैं इस लाइफ के अंदर। पर्पज़ यही था कि न्यूमरोलॉजी से लोगों को अवगत कराया जाए और वहाँ से उनको सपोर्ट दिया जाए। तो क्या नंबर्स हमारी ज़िंदगी में इतना अहम रोल अदा करते हैं? डेट ऑफ बर्थ भी तो नंबर ही है मैम। आप समझो ना, डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी तो नंबरों का ही पूरा स्रोत है। अब चाहे वो प्लेस ऑफ बर्थ हो, कहीं ना कहीं पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हो, वो भी तो नंबर ही है। आपका PNR नंबर भी एक नंबर है, आपका सीट नंबर भी एक नंबर है, हमारा रोल नंबर भी एक नंबर तो है। इतने नंबर देखने जाएंगे तो फिर तो हम उलझ जाएंगे संदीप जी। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कहाँ कहाँ से स्पोर्ट लेना है। जैसे मान लो एक प्लेन की टिकट मैं बुक कराता हूँ, अगर तो मेरी चॉइस है तो मैं अपने लकी नंबर पे बुक करा लूँगा, नहीं तो उसका ड्यूरेशन कम होता है। 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, 2 घंटे की फ़्लाइट है, 8 घंटे की फ़्लाइट होगी, उसके बाद मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है, राम से बड़ा राम का नाम। आपकी नेम की वाइब्रेशन, मेरी नेम की वाइब्रेशन, नरेंद्र मोदी जी की नेम की वाइब्रेशन, अमिताभ बच्चन जी की नेम की वाइब्रेशन, अक्षय कुमार की नेम की वाइब्रेशन, सब यूनिक है। देखो ना, काजल जब काजल थी उसकी 2 मूवीज आई और दोनों मूवीज फ्लॉप हो गई। तो वो किसी के पास गई बॉम्बे के अंदर, उन्होंने उसका नाम काजल से काजोल कर दिया। स्काई इज द लिमिट। तो ऐसे ही नेम की वाइब्रेशन बहुत सुपर स्ट्रांग होती है। आप देखो ना, अमूल मक्खन कब से काम कर रहा है, वो भी 5 पे आता है। तो आज कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। अच्छा, मैं जितना आपको सुन रही थी, रिसर्च कर रही थी, अब मतलब ये आप कहते हैं कि कुछ नंबर्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं, उसमें 1, 3, 5, 6 की आपने बात की। तो क्या बाकी नंबर्स उतने सपोर्ट नहीं करते? ये नंबर्स बहुत मैटर करते हैं? ये नंबर आपकी लाइफ में फ्रॉम जीरो टू हीरो बना सकते हैं। 1 नंबर जो है वो सबसे बड़ा सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है। उसके बाद नंबर 5 है, देन नंबर 6 है, देन नंबर 3 है। 3 नंबर कहता है कि मैं आपको ज्ञान के साथ जोड़ूंगा, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 1, 5, 6 आपको हेल्थ, वेल्थ, मनी सब कुछ दे सकते हैं। तो 3 को मैं थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देता हूँ। मैं 1, 5, 6 को, तीनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। अगर लाइफ में आपको ग्रोथ चाहिए तो हमेशा कोशिश करो इन्हीं 3 नंबरों से आशीर्वाद लो। बाकी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ समझाएगी कि कहाँ से कैसे सपोर्ट लेना है।
नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, ये तीनों कहीं ना कहीं पे स्ट्रगल के नंबर हैं। हमें स्ट्रगल चाहिए क्यों? लाइफ में तो वैसे ही भगवान ने हमारी कर्मा के हिसाब से स्ट्रगल दे रखी है। उसके बाद हमने फ्लैट नंबर 2 ले लिया, या फ्लैट नंबर 4 ले लिया, या गाड़ी का नंबर 8 ले लिया, तो हमारी गलती हुई ना। आप देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में, नेट पे जाके सर्च करिएगा, वर्ल्ड के अंदर जितने भी गाड़ी के एक्सीडेंट मेजर होते हैं वो काले कलर की गाड़ी होती है, तो वो लेने नहीं चाहिए। यानी कि ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड पहनने करना में चाहिए, भी। बिल्कुल पहनने के अंदर भी। Okay. देखो हम क्यों नेगेटिविटी के पास जाएं? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अब करके देख लें। लेकिन ये कहते हैं ना कि ब्लैक इज द कलर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी है, बिल्कुल है, बट आप समझो ना कि हमें ज़िंदगी के अंदर अथॉरिटी चाहिए तो स्पेशल रोल्स में प्ले करें ना। हमें हर चीज़ में अथॉरिटी नहीं चाहिए। हम जब घर में बैठे हैं, हमें किसको अथॉराइज करना है, हमें किसको डांटना है, या हमें किसको उसके ऊपर समझाना है। हम उस समय वाइट का, अच्छा अगर हमारा सिद्धांत ये गलत होता तो हम क्या डेड बॉडी पे ब्लैक नहीं डाल सकते थे? उस पर भी तो डाल सकते थे कि जब शरीर ही खत्म हो गया, बाकी कुछ नहीं बचा है, हम तो उसके ऊपर भी वाइट डालते हैं। सृष्टि से बाहर जाओ, स्पेस से बाहर जाओ, क्या है? सिर्फ ब्लैक है। तो आप किसी भी कमरे को 6 महीने के लिए बंद कर दो, उसमें कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, नेगेटिव एनर्जी हो जाए। तो फिर हम किस बात की अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? अच्छा, कलर्स पे और बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करते हैं आपकी जर्नी से, क्योंकि जितना मैंने सुना, आपको समझा, आपकी ज़िंदगी का ग्राफ यूं से यूं गया। वो नंबर्स की वजह से गया, ये कैसे हुआ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ओके। 17 को ऐड किया तो मेरा ड्राइवर आता है 8। ड्राइवर कंडक्टर हमारे जो सर हैं अरविंद सूद सर, उन्होंने इन वर्ड्स को इन्वेंट किया था। उन्होंने इसको समझाने के लिए हमारे को सपोर्ट दिया था। मैं आज भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वैसा गुरु मिलना लाइफ में बहुत बहुत बड़ी इज्जत सम्मान वाली बात है। क्योंकि गुरु आपको चूज़ करता है, आप गुरु को चूज़ नहीं करते हो। आप हमेशा उनका नाम लेते हो, बहुत कम लोग अपने गुरु का नाम लेते हैं। बेवकूफ़ है, जिससे सीख के आए हो उसको थैंक्स नहीं कहोगे तो किसको थैंक्स कहोगे? पढ़ाने वाले तो 10th क्लास 12th क्लास वाले भी थे, पर वहाँ से तो लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं। जिसने मेरे घर में आज 2 रोटी पहुँचाई हैं, उसको तो कम से कम मुझे दिल से थैंक्स कहना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो जो भी कुछ हुआ उसी विद्या की वजह से हूँ, और विद्या अरविंद सूद सर ने सिखाई है, तो उनको दिल से थैंक्स है। तो पर्पज़ ये है कि माई डेट ऑफ बर्थ इज 17 नवंबर 1971। 17 को ऐड किया तो ड्राइवर आ गया मेरा 8, और 17 प्लस नवंबर प्लस 1971 को किया तो टोटल आ गया 28। 28 को भी सिंगल डिजिट पे ले आएंगे तो आएगा 1। हर डेट ऑफ बर्थ में ये 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। तो अगर ये दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़ा स्पोर्ट है, और अगर ये दोनों जानी दुश्मन हैं तो लाइफ 0-0-0। वहीं पे खेल शुरू होता है नेम की स्पेलिंग। कोई भी पेरेंट्स जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं, तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस विद्या को हर घर के अंदर पहुंचाया जाए। बच्चों को तो नाम देना ही है ना, माँ बाप बड़े प्यार से कोई भी नाम दे देते हैं, और हो सकता है वो नाम ही उसकी वाइब्रेशन उसका ज़िंदगी में बेड़ा गर्क कर दे। तो मतलब आपका नाम भी बिल्कुल आपको बस था, प्रॉब्लम कर रहा था। यस यस यस। राजीव हरिओम भाटिया उस जैसा मेहनती आदमी नहीं था। पापा उसके मिलिट्री में, चांदनी चौक में पैदा हुआ, हांगकांग तक गया, सब कुछ करके देख लिया, नहीं समझ में आया ना, नाम करा अक्षय कुमार, फ़र्क आ गया। फ़र्क वही है। मैंने भी ऐसे ही अपने नाम के अंदर एक डी और ऐड किया, और जब से मैं उसको लिखता जा रहा हूँ, मेरे को समझ लो पिछले 13 साल हो गए अपना नाम लिखते हुए। मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, अपनी डायरी पे अपना नाम लिखता हूँ, संदीप बजाज विद डबल डी, और 104 बारी मैं उसको रोज़ लिखता हूँ। आज कम से कम मैं 3.25 लाख बारी अपना नाम को एनर्जी दे चुका हूँ। वही मेरे लिए काम कर रहा है। हर आदमी अपने ही नाम को एनर्जी दे सकता। हम देखते नहीं थे पुराने लोग राम राम लिखते थे, वो एनर्जी तो दे रहे हैं। वो ऐसे ही हम अपने नाम को एनर्जी दे सकते तो हैं। आपने अपने नेम चेंज किया, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर नहीं कर सकते नहीं हम, सकते कुछ थे। उसमें होने, तो Yes. सिर्फ नेम को चेंज किया एंड उसके साथ कुछ रेमेडीज को ऐड ऑन। रेमेडीज तो खैर है ही है, वो तो आपके लिए अम्ब्रेला की तरह सपोर्ट है। बट सबसे बड़ी चीज़ है राम से बड़ा राम का नाम। अगर आपकी नेम की स्पेलिंग ठीक नहीं है तो वो सपोर्ट नहीं देंगे। अब अभिषेक बच्चन को देखो ना, अभी उनके पापा ने कोरोना के बाद उनका नाम चेंज किया अभिषेक ए बच्चन। समझ में आया ना उनके पापा को कि भैया ये भी एक वाइब्रेशन हो सकती है। अभी एक लेडी हैं जो बहुत फेमस हैं, उनकी शादी यूएसए में हुई है। उन्होंने अपनी बिटिया के नामकरण के लिए किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को 71 लाख रुपीज़ दिए हैं। डोंट टेल मी। यस यस यस, नेट पे है, आप सर्च करो ना। अच्छा। हाँ, उनकी शादी यूएसए में हुई है, इंडिया से गई है। तो चीज़ें हैं, आप समझो कि लाइफ में सपोर्ट कहाँ से लेना है बस।
शाहरुख खान जी अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेते हैं, उनको समझ में आ गया ना कि भैया ये नंबर एक ऐसा है जो मुझे स्पोर्ट दे सकता है मेरी डेट ऑफ बर्थ और टोटल करने पे 555 पे आता है। 6 पे आता है, और 6 ऐश्वर्या का नंबर है, उनका मित्र है। हमें सिर्फ दोस्तों की संख्या बढ़ानी है और दुश्मनों को दूर से ही राम राम कर देना है, बस इतना ही करना है। तो फिर आपने जब एक डी ऐड ऑन कर दिया, उसके बाद क्या क्या चीज़ें मतलब आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस में आपकी लाइफ में चेंज हुई? लाइफ में हर्डल्स तो इतनी थी कि हर 1.5 साल 2 साल में या तो मैं जॉब को छोड़ देता था या जॉब मुझे छोड़ देती थी। 2000 में मैं आईसीसी प्रूडेंशियल में एज ए एडवाइज़र था। 2001 में मैं पास्को ऑटोमोबाइल्स में गया था, वहाँ पे मैं लाइफ मैनेजर था, उसकी मैं सारी इंश्योरेंस का सारा काम देखता था। 2004 में मैं बजाज अलियांस में जॉब किया। 2008 में मैंने एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में जॉब किया। उसके बाद मैंने एसपीए में जॉब किया। तो हर 1.5-2 साल बाद या तो जॉब मुझे छोड़ देती थी या मैं जॉब को छोड़ देता था। तो जब से इस कोर्स को किया, उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग करी, अपनी रेमेडीज़ करी, तो आज 2011-12 से लेके आज 2013 आ गया है। गुरुजी का आशीर्वाद है, हर चीज़ का मुझे ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। जिसके लिए एक आम आदमी भटकता है, वो सब चीज़ आज की डेट में मेरे पास है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, एक शॉप, और लाइफ में चाहिए तो बहुत कुछ, उसकी कोई अंत नहीं है, पर सेटिस्फाई होना सबसे बड़ी बात है। तो ये जब मैंने संदीप के नेम की स्पेलिंग चेंज की है, वहीं से सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया। एंड आपने अपने लोन्स क्लियर किए, मैंने सुना कि डेप्ट आपने क्लियर की। हाँ, मैंने तो डेप्ट भी किसी नंबर की वजह से आ रहा था? यस यस यस। कौन से नंबर की वजह 8 से? नंबर की वजह से। अच्छा, गलतियाँ मेरी थी ना, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 77 आता है, 17 नवंबर 1971 77 आता है। तो मुझे समझ में आया कि संदीप भाई तेरे को किसी चीज़ की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। बेटा मेरा पढ़ रहा था स्कूल में, छोटा था, वाइफ की मेरी जॉब थी। तो मैंने क्या किया, जो भी बैंक का मुझे फ़ोन आता, जब मैं बजाज अलियांस में था, जिसका मुझे फ़ोन आता कि संदीप जी लोन चाहिए, हाँ यार 1-1.5 लाख का लोन दे दे, तो मैंने सबसे लोन लेने शुरू कर दिए। मैंने कहा यार इस समय शेयर मार्केट बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, सारा पैसा उसमें लगा देते हैं। जबकि मैं उस समय एक फ्लैट ले लेता, आज उसकी कीमत 2.5-3 करोड़ रुपए होती, पर मैंने वो सारा पैसा लेके शेयर मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया। सारे अच्छे अच्छे शेयर थे मेरे पास, एचडीएफसी के, आईसीआईसी के, रिलायंस के, सारे अच्छे अच्छे शेयर्स थे मेरे पास। और वो करते 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 मैंने ब्रोकर को अपने पासवर्ड दे दिया, मेरी बेवकूफ़ी, क्योंकि मेरे पास 77 था, मैंने उसे अपना पासवर्ड दे दिया। तो 22 जनवरी 2008 को उस भाई ने मेरे 34 लाख की शेयर के ऊपर उसकी लिमिट ले रखी थी 1 करोड़ की। तो डूबेगा कौन? ये भी सबक है दूसरों के लिए कि Yes. ऐसे किसी पे ट्रस्ट करके अपने नहीं। पासवर्ड्स नहीं देने चाहिए और बिना वजह लोन नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, और अगर लो तो फिर उसकी बारी पहले तैयारी करो कि कैसे उसको रीपे करना है। बिल्कुल। तो वो सारा का सारा पैसा मेरा एक ही झटके में स्वाहा हो गया। अब उसके बाद टेंशन ये है कि भैया लोन तो मुझे ही उतारने हैं। गुंडों के घर पे फ़ोन आने शुरू हो गए कि भैया पेमेंट करो बैंक की, तुमने लोन लिए तुम ही बताओगे। तो मैं तो एक ही चीज़ कहता था, भाई साहब मैं तो सुसाइड करूँगा, तुम्हारा नाम लिख के चले जाऊँगा, क्योंकि डिप्रेशन इतना ज़्यादा आया हुआ था वो पर्सनल ईयर की वजह से। यहाँ पे भी नंबरों का ही खेल चल रहा था। अच्छा, हाँ, तो पर्सनल ईयर कुछ अलग तरीके से निकालना है? निकालना तरीका बहुत आसान है, पर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, तो लाइफ में अगर जब भी पर्सनल ईयर 2, 4, 8 आएगा और 9 आएगा तो वो टेंशन देके जाएगा। मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैंने कहा था कि रतन टाटा जी के लिए ये साल डेंजरस है, और भगवान ने उनको अपने चरणों में जगह दे दी है। तो मैं तो पहले ही उनको बता चुका था कि ये साल थोड़ी रेमेडी करनी चाहिए या अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। पहले भी बीमार पड़ गए थे वो रतन टाटा जी, वो सारी चीज़ है। अब अगला साल अमिताभ बच्चन जी के लिए टेंशन आ सकता है, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 4 आने वाला है। तो उनको अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, टेंशन आ सकती है, वो सारी चीज़ है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ फिक्स है मैम, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती है। आपका साल आएगा, या तो वो आपको एक्सीडेंट वर्क देके जाएगा या कहीं ना कहीं पे टेंशन दे जाएगा। तो ये आपको देखना है बस कि कहाँ से हमें सपोर्ट लेना है, वो सारी चीज़। तो पर्सनल ईयर मैटर करता है संदीप जी। अब यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें अपना न्यूमरोलॉजी में क्या करना है ना। एक तो नाम अपना सही नंबर्स पे लेकर आना है, दूसरा पर्सनल ईयर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पर्सनल भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई नया काम कर रहे हो, कोई नई फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई नई शॉप लेने जा रहे हो, तो वहाँ प्लीज़ अगर पर्सनल ईयर अच्छा नहीं है तो उसको अवॉइड कर। समझो ना बात को, क्योंकि देखो अगर आप गाड़ी चलाते हो, स्टीयरिंग व्हील भी काम करता है, टायर्स भी काम करते हैं, बैटरी भी काम करती है। जो बुरे अवॉइड करने वाले पर्सनल ईयर नंबर्स हैं वो 2, 4, 8 हैं। ये तो वो है जो टेंशन देंगे ही देंगे। नंबर 2 इज मून, नंबर 4 इज राहु, नंबर 8 इज शनि, नंबर 9 इज मंगल।
तो ये 4 साल आपको हर्डल्स देंगे ही देंगे। उसके अलावा फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में समझना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसे स्पोर्ट लेना है। लेकिन ये वाला साल तो 8 ही नंबर पे आ रहा है। नहीं, ये आप सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ। 2024 को आप देख रहे हो। जैसे 2020 साल मेरे लिए पर्सनल ईयर 5 था। मुझे वो जैकपॉट दे गया। जहाँ लोगों के पास काम नहीं था, हमारे पास काम बरस रहा था, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे थे, हमारा काम था पढ़ाने का, हमारे लिए वो जैकपॉट बन गया। तो हर एक की अलग अलग वाइब्रेशन है। 2020 ऋषि कपूर के लिए पर्सनल ईयर 8 था, उनकी डेथ हो गई। तो हर एक के लिए अलग अलग वाइब्रेशन समझनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अब जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो कौन से नंबर्स ऐसे नंबर 2। अच्छा, नंबर 2। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन कहाँ आएगा? मेरे माइंड में। माइंड जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा थोड़ी देर में बढ़ता है, थोड़ी देर में घटता है। हर 2.5 घंटे के अंदर इसकी पोजीशनिंग चेंज होती है। अब वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीना स्टार्ट कर दो। ये बहुत बेसिक फार्मूला है जो हमें किसी ने समझाया ही नहीं। कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तुम बस बच्चे को पानी पिलाना शुरू कर दो, या तो चांदी के गिलास से या ग्रीन वाटर बॉटल से, स्पोर्ट आ जाएगा। उसके थॉट प्रोसेस को तो चेंज करना है। अगर मेरे प्रोसेस में आ रहा है कि चल मैं सुसाइड करूँगा, ठीक है ना, अब वो जैसे जैसे मेरा वो वक्त बुरा वक्त बढ़ता जाएगा, मेरे ख्याल और स्ट्रांग होते जाएंगे। वहीं पे अगर मैं काउंसलेशन ले लूँ किसी से, या अपना उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करवा दूँ, काम हो जाएगा। 3-4 चीज़ें एक इंसान की ज़िंदगी में बड़ा मैटर करती हैं। सबसे पहले हो गया आपका मेंटल पीस, उसके बाद आपका हेल्थ, फिर वेल्थ एंड देन रिलेशनशिप। किसी भी इंसान की ज़िंदगी इन चारों चीज़ों के आसपास रिवॉल्व करती है। तो आपने एक चीज़ तो बताई कि मेंटल अपनी चीज़ को ठीक रखने के लिए पानी पिए, आप चांदी के गिलास में पिए या हरी बॉटल में पिए। ओके, तो अब जब हेल्थ की आ गई, तो हेल्थ में कौन से नंबर्स रोल प्ले कर? वही 2 4 8 ही है हर जगह पे। अच्छा, हर जगह 2 4 हर जगह 2 4 8 है। और 9 नंबर का काम ही सिर्फ ये है आपके हेल्थ इश्यूज को बढ़ाना। तो इसलिए मैं हर एक पर्सन को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डेली सुबह उठ के 3 दफ़ा राम स्तुति करो, रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा पढ़ो। अच्छा, तो कैसे सपोर्ट आएगा। बेसिक फॉर्मूले हैं जो 4 साढ़े 4 साल में मैंने एक्सपीरियंस करके आपको डिलीवर कर दिया है। हर बेसिक फार्मूले को आपको दे रहा हूँ। और रिलेशनशिप्स के लिए फिर उसके लिए फिर 6 नंबर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास भी जैसे 6 नंबर नहीं है, तो मेरी बीवी ने मेरी शादी बचा रखी है। अच्छा। हाँ, मेरी वाइफ 6 नंबर वाली है। ओके। तो 6 नंबर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रेट करता है। अगर 6 नंबर नहीं है तो फिर 5 नंबर रिलेशनशिप के लिए। लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो 5 नंबर का बहुत बड़ा रोल है। और आप देखोगे, अगर आप डेट ऑफ बर्थ पे एनालिसिस करोगे, आप तो खैर बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलके आते हो, आप देखना 80-85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास। यही सारी दिक्कत है मैम। और अगर यही लोग समझना शुरू हो जाएं तो लाइफ में उनकी हर्डल्स कम हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास, बिकॉज अब हम 2000 की सीरीज में चल रहे हैं, तो 1 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। यू और मी आर ब्लेस्ड। आज हम अगर सात्विक हैं, अगर हम गिवर हैं, तो इसी 9 की वजह से हैं। 9 नंबर जो है हेल्थ इश्यूज भी देता है और देने की चाह भी रखवाता है। जितने भी हम डॉग्स को देखते हैं, काउस को देखते हैं, कोई विडो लेडी है उसको हेल्प करते हैं, वो सब 9 नंबर की वजह से। आप देखो ना, सलमान खान, ही इज़ नंबर 9। उस अकेले आदमी ने इंडिया में अपना बोन मैरो गिफ्ट कर रखा है। किसको? एक ऐसी लड़की को जिसको वो जानता नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल अभी तक कोई हुआ ही नहीं है बोन मैरो के बारे में। तो 9 नंबर की अपनी विशेषता, हर नंबर की अपनी अपनी विशेषता है। हमें तो देखो ना, अगला साल क्या आएगा, अगले साल का नंबर क्या है ना, 2025। 2025 टोटल करेंगे तो 5 आपके हर एक के पास आ गया ना। अच्छा, 5। यस, दैट्स द मेन थिंग। तो अगर डिलीवरी प्लानिंग करवा रहे हो तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक सब ब्लेस्ड हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ फिर 9 नंबर भी तो आ रहा है ना टोटल करके। तो 9 नंबर कहाँ आएगा? जैसे आपने मेरा नंबर टोटल किया, उसमें तो नहीं आएगा। तो उसमें तो कुछ नहीं है ना। मेरे भी तो 9 देखो, 9 ही बनता है। 1971 को देखो तो 9 ही बनता है। बट ऐसा नहीं है, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्पोर्ट लेना पड़ेगा सारा का सारा, वो सारी चीज़ आएगी। पर्पस एक ही है, डेट ऑफ बर्थ को जानो सबसे पहले। जब तक उसको नहीं समझोगे, रिजल्ट कहीं से नहीं डिलीवर हो पाएगा। और उसको समझ में आ गया तो अपने अपने कम से कम हम एक अच्छा ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग खुद ही कैलकुलेट करके, जैसे सुन के तो खुद ही नेम सही करने लगते हैं। नीम हकीम खतरा जान वाली बात भी हो जाती है, तो उसका क्या करें? अब मेरे जैसे लगते हैं, आपने बता दिया लोशो ग्रिड कैसे बनाना है, तो मैं भी लग जाऊंगी बनाने और फिर वो चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए। जब भी नेम स्पेलिंग चेंज करने हैं, हम सिर्फ चलेडियन सिस्टम को लेते हैं।
पाइथागोरस सिस्टम को हमें नहीं लेना होता है। वो बहुत पुराना सिस्टम है और वो रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम नहीं है। 200 साल पहले ही सर ने, जॉन विलियम वार्नर ने इसके ऊपर रिसर्च करी और उनका नाम, अपना नाम इन्होंने दिया कीरो। शायद ही कोई यंग जनरेशन में ऐसा लड़का लड़की है जिसने कीरो के बारे में ना पढ़ा हो। और कीरो भी बाय गॉड ग्रेस 5 पे आता है, 32 के 5 पे। तो जिन्होंने इतनी रिसर्च करी और हमें आज बेनिफिट दिया है, तो कम से कम उनकी सर्च को ही हम मान लें। लेकिन संदीप जी, लोग इसलिए भी देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं। एकदम से अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अभी तक एस्ट्रोलॉजी इतना ज़्यादा चल रहा था, उसके बाद फिर वास्तु की बात आ गई, अब न्यूमरोलॉजी की। आप कह रहे हैं नंबर्स बहुत अहम रोल अदा करते हैं। एक इंसान कितनी रेमेडीज करेगा जो ऑलरेडी काफ़ी परेशान है या चीज़ों से गुजर रहा है? पानी पीना कौन सी रेमेडी है? हाँ, नहीं, वो बात आपकी सही है, सिंपल। अगर साउथ में हेड रख के सोना पड़े तो क्या दिक्कत है? तो आप उसको कंबाइन करते हो सारी चीज़ों को, आप वास्तु भी करते हो? वास्तु अलग रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, न्यूमरोलॉजी अलग रोल प्ले करती है। मैंने आपको और ग्रह, आप उसके बारे में फिर क्या कहते किसमें? हो? एस्ट्रोलॉजी, ग्रह। बिल्कुल, वो तो सबसे सुप्रीम है, सबसे पहले ही एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। सब कुछ उसमें से निकला है। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, वास्तु, तो फिर रेकी। आप अपनी सारी कैलकुलेशंस नंबर्स के हिसाब से करते हो या एस्ट्रोलॉजी और ओनली ग्रह चार्ट? नंबर्स, ओनली नंबर्स। क्योंकि देखो ना, इश्क होता है तो पूरा ही होता है, वरना नहीं होता। आधा अधूरा नहीं हो। तो मुझे न्यूमरोलॉजी से पूरा इश्क है, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है। बट फिर आपके हिसाब से न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी कंप्लीट साइंस जो आपको पूरी रेमेडीज दे सकती है। 100%। इफ यू हैव फेथ, दैट कैन गिव यू 100% रिजल्ट। अब देखो ना, कितने भी फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को नहीं उस पर सपोर्ट कर सकते। काम तो जिंदगी तो उनकी भी चल रही है ना, तो उसका एक ही सपोर्ट है, उन्होंने न्यूमरोलॉजी से सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया। एस्ट्रोलॉजी मदर है ऑफ ऑल साइंसेज की, लेकिन वास्तु का अपना रोल है, न्यूमरोलॉजी का अपना। अब हमारे पास क्या है, आपको सिर्फ एक ही ज़िंदगी में एक ही बारी कंसल्टेशन लेनी है, दोबारा कंसल्टेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ग्रह दशा तो बदलेगी नहीं हर साल। हाँ, बस सिर्फ नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर चेंज करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अच्छा, ये अब आपने नया ऐड कर दिया, मोबाइल नंबर वाला भी आजकल बहुत चल रहा है। 4 चीजें हैं मैडम, मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूँ, 4 चीजें हैं। 4 पिलर होते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग को खड़ा करना 4 ही तो पिलर चाहिए। नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, दैट्स ऑल। सिर्फ एक ही बारी इसको फॉलो करो, इसको यूज करो और दिल से उसके बाद इसको यूज करो मेरी तरह। मैंने 13 साल में वो सब कुछ सक्सेस स्टोरी पा ली है जिसके लिए मैं पागलों की तरह भाग रहा था। थैंक्स टू गुरुजी, थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, उसको फॉलो किया और रिजल्ट आ गई। कोई भागदौड़ वाली जरूरत नहीं है कि हमें हर साल दशा देखनी है, ये करना है, वो करना है, नहीं। एक बारी आप कन्विंस हो, न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ो और होल लाइफ की एंजॉय करो। मतलब एक ही बार में सॉर्ट। बस बस, कोई बार बारी वाला काम, रिपीट वाला काम नहीं है। उसके बाद जब आप टेस्टिमोनियल दोगे तो हमें रेफरेंस आपसे अपने आप मिल जाएंगे जी। मल्टीप्लाई बाय 100 है। अच्छा, अब इसमें कलर्स की भी आप बात कर रहे थे। कलर्स कितना अहम रोल अदा करते हैं? मोबाइल नंबर तो आपने बता दिया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। गाड़ी का रंग, मोबाइल का रंग, कपड़ों के रंग, और क्या, हर चीज़ के ऊपर कलर है। वाइट एक ऐसा कलर है जो हर एक को एक्सेप्टेड है, पर 3 और 9 नंबर वालों को नहीं पहनना चाहिए, उनके लिए वो एनिमी है। बाकी सबके लिए वो पैसे का रंग है। हर कलर की अपनी अपनी एक विशेषता है। और जो ब्लू आप ज़्यादा रखते हैं? नहीं, मैं ब्लू ज़्यादा नहीं रखता, मैं स्काई ब्लू को कोशिश करता हूँ। ब्लैक और डार्क ब्लू हर एक को अवॉइड करना चाहिए अपनी लाइफ में। बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्पोर्ट चलेगा सारा का सारा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सबसे लकी कलर हैं वाइट, ग्रीन, येलो, ग्रे, स्काई ब्लू। ये सब मेरे लिए स्पोर्टिव कलर हैं। पर्पल भी मैं पहनना चाहूँ तो पर्पल भी मैं स्पोर्ट के लिए पहन सकता हूँ, वो सारी बात आएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ ही मैम हर चीज़ डिसाइड करेगी क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। आप वैसे अमिताभ बच्चन जी को देखना, ऑफ शूटिंग वो कभी ब्लैक नहीं पहनते, वो हमेशा कुछ ना कुछ और कलर पहनेंगे, वो ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनते। शूटिंग के लिए तो फिर उनकी वो है ना कि भैया मुझे तो इस पर पे मिलनी है, तुम जो मर्जी पहना लो, वो मेन चीज़ है। बट अदरवाइज ये आपको अवॉइड करने चाहिए, ये बात बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अभी एक नई चीज़ भी आ गई है, वॉच। हाँ बिल्कुल आ गई वॉच है, को लेकर बिल्कुल आ गई है। उसके बारे में भी नई चीज़ नहीं है, वॉच की एक थ्योरी थी। इंग्लिश पीपल इंडिया में राज करके गए। कभी आपका स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जाना हुआ? आपने कभी उनकी वॉचेस देखी हैं? एंटीक स्टाइल में होती है। एंटीक स्टाइल में होती है और सब रोमन्स के अंदर होती है। रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स ही हैं।
उनको वो थ्योरी उस समय समझ में आ गई थी, ये कोई लेटेस्ट चीज़ नहीं है। 200 साल पहले जो वॉचेस आज भी रेलवे स्टेशन पे लगी हैं, आप चाहे लंदन का रेलवे स्टेशन जाके देख लो, वो सब रोमन थी। किस लिए थी? हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट। अगर मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे उसका फॉर्मूले के साथ यूज़ करके जुड़ना पड़ेगा, बस। सबसे बड़ी चीज़ ही वही। अब जितने गुरुद्वारे हैं वहाँ जाके देखना, सारी वहाँ रैडो की वॉच लगी हुई हैं और सब पे रोमन नंबर डला हुआ है। आशीर्वाद है। एंड कुछ लोग घड़ी पहनते भी नहीं है। गलत है। अच्छा। बिना वॉच के घर से बाहर नहीं निकलना, ये अंडरलाइन कर लेना। अच्छा। हाँ, वॉच ही तो आपको अपॉर्चुनिटी। जो ड्रेस मैंने पहनी है, इसमें किसमें जान है? सिर्फ अकेली ये है जो चीज़ जान वाली मतलब है। ये आपका वक्त है। यस, और वही अपॉर्चुनिटी आपके लिए अट्रैक्ट कर रहा है। चाहे आप जीरो हो, चाहे आप हीरो हो, बिना वॉच के घर से बाहर नहीं निकलना। घर पे जैसे मर्जी बैठो फिर। एंड स्ट्रैप वाली भी आप? लेदर स्ट्रैप वॉच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, स्टील वाली होनी चाहिए या गोल्डन स्टील वाली होनी चाहिए या फिर मिक्स वाली हो रोज गोल्ड के साथ। सब फॉर्मूला है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का स्पोर्ट कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, ये सब चीज़ों के ऊपर थ्योरी है। और फिर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक ही बारी कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत है, बार बारी धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन बातें तो बहुत सारी आ गई हैं संदीप जी, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से, बिकॉज अभी सोशल मीडिया का भी टाइम है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो एक आम इंसान बहुत भ्रमित हो जाता है। देखिए, है ना, भ्रमित हो जाता है। वो पहले से ही परेशान है, फिर वो भ्रमित हो जाए, एंड कई बार वो अपने पैसे भी खराब करता है, कुछ ऐसे लोगों के पास फंस जाता है। आई एम सॉरी टू से दिस, पर ये फैक्ट है, है ना? फिर उसका विश्वास भी डगमगाता है, एंड इतने सारे चार्जेस, इतनी भारी भरकम फीस देने के बाद आप तो उस दौर से खुद निकले हैं। बिल्कुल निकला। ठीक है, तो ऐसे में सही गाइडेंस और सही लोग मिलना और सही तरीके से उसे सही दिशा देना, आदमी क्या फॉलो करे? रिसर्च करो ना, उसके बारे में आप समझो। देखो, सब मेरे YouTube चैनल देख के आते हैं। जो मैंने अपनी क्लासेस लगाता हूँ, मैं उसमें 5-5 दिन की फ्री गाइडेंस देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ ताकि लोगों को समझ में तो आए कि ये साइंस में क्या आशीर्वाद है और क्या नहीं है। बाकी लोगों के पास आप उनका नेम फेम देख के जा रहे हो, उन्होंने सिर्फ आपको आधा घंटा देना है। मैं अकेला बेवकूफ़ आदमी हूँ जो 9 साल की रिपोर्ट देता हूँ कि ये रिपोर्ट आपकी 9 साल के लिए वैलिड है। जब भी आपको लगे, हमारे स्टाफ को फ़ोन करना कि संदीप जी से पूछो, मेरे को ये नई गाड़ी लेनी है, ये नया मकान लेना है, रिपोर्ट मेरी बनी हुई है, उसके बिहाफ पे आंसर मिल जाएगा। मैं तो सिर्फ अपने बारे में बोल सकता हूँ, बाकी दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उनका। लेकिन अंधविश्वास को ये चीज़ें बढ़ावा देती हैं। अंधविश्वास को तो खैर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर आप उसके साथ थ्योरी के ऊपर चलोगे तो वहाँ पे अंधविश्वास नहीं आएगा। अगर आप मुझे कहते हो, जैसे मुझे समझ में आया, अगर मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चलूँ तो मुझे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब मैंने अपनी थ्योरी को समझा कि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, ना तो मैं शनि भगवान की शरण में जाऊंगा, ना मैं सूर्य भगवान की शरण में जाऊंगा, तो मुझे फ़ायदा हुआ। जबकि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोल रखा था कि मेरा सूर्य इतनी डिग्री पे है, आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। मुझे कभी फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो ये आप पे डिपेंड करेगा। आप देखो, जिससे भी करो, पूरा विश्वास पूरा करो, तभी समझ में आ पाएगा। एंड कितना वक्त देना चाहिए एक चीज को, आपको लगता है कि कम से कम 6 मंथ्स तो देने चाहिए, उसके बाद रिजल्ट्स आते हैं ओवरनाइट? मेरे पास तो 3 दिन का भी रिजल्ट है और 7 साल का भी रिजल्ट है। चलिए, कोई अपनी केस स्टडी बता दीजिए जो ऐसी हो, जिसने वाकई में आपको बहुत टच भी किया हो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एंड आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपनी केस स्टडी। थ्योरीज तो इतनी सारी हैं, स्टोरीज तो इतनी ज़्यादा हैं। अभी एक शाहिदा मैडम है, USA में बैठी हुई हैं, और आज वो मुझसे पढ़ भी रही हैं करंट बैच के अंदर, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनवाई बिटिया के बारे में। जो बिटिया उस समय छोटी थी, तो पहले हस्बैंड ने रिपोर्ट बनवाई, उनको विश्वास आया, फिर वाइफ की रिपोर्ट बनी है, बिटिया की रिपोर्ट बनी है। तो एक मुस्लिम फैमिली भी उस चीज़ के ऊपर विश्वास कर रही है। लेकिन कोई ऐसा केस स्टडी या कोई ऐसा इंसिडेंट जहां आपको लगा हो कि मतलब आपकी कैलकुलेशन, आपकी प्रेडिक्शन से उसका 360 डिग्री चीज़ें चेंज हो गई? बिल्कुल हो गई है। नाम तो खैर किसी का नाम मत लीजिए, लेकिन अगर आप स्टोरी शेयर कर सके दर्शकों के। बिल्कुल, भाई साहब जो थे, उनके पास एक भी बस नहीं थी। आज वो 18 बसों के मालिक हैं, नेम के स्पेलिंग चेंज करने के बाद। अच्छा। क्योंकि क्या ना, उनको वो नंबर की थ्योरी समझ में आ गई। फिर उन्होंने रिश्वत देके 5 नंबर की बसेस लेनी शुरू कर दी। अच्छा। एक ही बस गलती से 4 नंबर की आई थी। चलिए, रिश्वत को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म से एट ऑल। जी। तो एक गलती से 4 नंबर की बस आ गई, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो फार्मूला जब उन्होंने समझा, तो आज वो अच्छी हाइट पे हैं
बहुत अच्छे ढंग से इनकम क्रिएट करे। अब देखो ना, आज की डेट में एक बस लेने जाओ तो 1 करोड़ से कम नहीं है, तो उसके ऊपर वर्किंग करना, फिर सब ड्राइवरों को मैनेज करना। 18 बसें हैं आज उनके पास। अच्छा, ये साल तो क्योंकि 1 महीना रह गया है दिसंबर का, इसके बारे में भी बता दीजिए कि ये किन नंबर्स के लिए, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर किन नंबर्स के लिए ठीक रहेगा और आने वाले साल के लिए ठीक रहेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो साल है वो 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से स्टार्ट होता है। जैसे 31 दिसंबर लेकिन चाइनीज कैलेंडर की बात कर रहे हैं, चाइनीज कैलेंडर या नंबर्स की बात करें तो उसमें 8 को बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं वो। मानते हैं ना, वो उनके यहाँ पे है ना। उन्होंने तो उसको शरीफ अनाज को माना ही नहीं, उन्होंने तो 8 नंबर की थ्योरी को लिया। जबकि 8 आप बना के देखो, 8 क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। 8 हर एक को सपोर्ट नहीं करता मैम, समझो आप, इन्फिनिटी का साइन है, वो हर एक को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो आप एक कर्मा अच्छे हैं तो बहुत अच्छा अवार्ड रिवार्ड, वो आपको 0 से 10,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का आदमी बना सकता है। लेकिन अगर कर्मा अच्छे नहीं है फिर वो बहुत भयंकर पनिशमेंट भी देता है। तो चाइना 8 को फॉलो करता है, बिल्कुल उसे करने दें। हमारे लिए जो बेस्ट है वो 1, 5, 6 है। हालांकि अब हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या, वो भी आप लिख के देखो एक बारी, 15 अगस्त 1947 लिख के देखो। 6 पे आ रहा है ड्राइवर। हाँ 6 और 8। अच्छा, हाँ, तो हम भी तो 8 वाले ही हुए ना, पर हमें 8 का सपोर्ट नहीं लेना। जो आ गया वो आ गया बस। ज़्यादा अति हर चीज़ की बुरी है। तो जब भी हम इंडिया के अंदर स्पोर्ट लेंगे, या 5 से लेंगे या 6 से लेंगे। इंडिया का ओरिजिनल नाम क्या था? भारत 15 के 6 पे आता है, चाइना 15 के 6 पे आता है, दुबई 14 के 5 पे आता है, कनाडा 15 के 6 पे आता है, ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 77 के 5 पे आता है, पाकिस्तान 7 पे आता है। टेंशन, हाँ केतु। आप देखो ना, यूनाइटेड किंगडम ऑल ओवर वर्ल्ड पे राज किया, कितने पे आया? 51 के 6 पे। समझो ना कैसे उन्होंने कर दिया उस चीज़ के ऊपर। अपना तो वो स्पोर्ट ले गए और हमें नाम दे दिया इंडिया। इंडिया 3 पे आता है। सिर्फ ज्ञान ही बांटेगा इंडिया, पैसे की चाहत नहीं। ज्ञान बांट रहे हैं और सब ज्ञान लेने के लिए भी भारत ही आते थे। पर भारत साथ में पैसा भी इकट्ठा करके देगा, वो भी कनाडा बनेगा, वो भी चाइना बनेगा। अगर दोबारा हम आज अपना नाम के स्पेलिंग वापस भारत पे लिया, जब पुणे कर सकता है, चेन्नई कर सकता है, कोलकाता कर सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? वो भी तो कर सकता है। सिर्फ वो समझ में आने वाली बात है। तो आने वाला साल किन नंबर्स के लिए, अगर 1 to 9 हम देखें अपने दर्शकों, सबके लिए अच्छा रहेगा, पर ये पर्सनल ईयर के हिसाब से आएगा। जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, जैसे मेरा भी 1 आ रहा है, तो वो स्टार्ट होगा 6 मार्च 2025 से। वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। मेरे लिए थोड़ा टेंशन देगा क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरे लिए थोड़ा हार्डस दे सकता है। पर हर एक के लिए जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, बहुत बड़ा जैकपॉट है। अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, आपके लिए प्रमोशन, हर चीज़ उसमें मिलने। और पर्सनल ईयर 2 के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं पे हर्डल्स रहेगा, टेंशन रहेगी। आपको ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीना चाहिए, एकदम उतारू मत हो जाना, जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे आपके माइंड को कन्फ्यूजन देगा। और अगर रोना आ रहा है, थोड़ी देर बैठ के मम्मी के पास जाओ, रो लो। और 3 के लिए ज्ञान, जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल, उनके लिए बहुत बढ़िया आशीर्वाद रहेगा। ज़रूर 3 के अंदर कुछ अच्छी पढ़ाई करके देखो। और 4 के लिए टेंशन टेंशन टेंशन, बट अवार्ड रिवार्ड ऑल्सो, सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। तो दोनों के लिए तैयार रहना इस पर्सनल ईयर 4 में। जैसे मैंने अभी बताया, अमिताभ बच्चन जी का 4 आ रहा है जी। 5 सबसे बढ़िया साल। अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, बेबी, डिवोर्स, शादी, जो चाहिए सब मिल जाएगा। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। 6 के लिए अगेन वही का वही, पैसा, प्यार, होम, फैमिली, वाइट वॉश, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अब्रॉड यात्रा, सब कुछ मिल जाएगा। ज्वेलरी, डायमंड्स, सब मिलने वाला है। 7 के लिए फिर दोबारा से हम कहेंगे कि जैसा 3 है वैसा 7 है। तो आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। शिरडी साईं बाबा जाओ, किसी अच्छे मंदिर में जाके दर्शन करके आओ, खाटू श्याम जी के जाओ, ताकि आपको वहाँ से सपोर्ट मिल जाए। 8 के लिए फिर टेंशन टेंशन टेंशन, कर्मा की पनिशमेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल लो हो जाओ, अपना फ्लश अपने हाथ से साफ करो, जिम में जाके स्वेटिंग करो। जितनी स्वेटिंग करोगे उतना कर्मा साफ होना शुरू हो जाएगा। और 9 के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, 3 दफ़ा राम स्तुति और 3 दफ़ा हनुमान चालीसा करो। वो कुछ भी कर सकता है। 1000 में से 50 लोगों को तो वो 1000 करोड़पति बना सकता है।
पर 950 लोग वो होंगे जिनका कर्मा होगा खराब, उनके लिए पनिशमेंट है। तो वहाँ माफ़ी नहीं मिलने वाली। वो पूरे 9 साल का ऑडिट कर रहा है, 1 से लेकर 9 तक। वहाँ पे वो आपको बहुत भयंकर पनिशमेंट भी दे सकता है। जैसे मैं वो पॉडकास्ट करने गया, मैंने पता ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है। वो पॉडकास्ट मेरा देखा तो 31 लाख लोगों ने मेरा पॉडकास्ट देख लिया, सबसे बड़ा हिट हो गया वो। और उसके बाद मैं बीमार हो गया 1.5 महीने के लिए, मैं गंगाराम एडमिट रहा हूँ। तो अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, पनिशमेंट भी सब कुछ है। तो 9 नंबर जो है वो सबसे बढ़िया आशीर्वाद भी है और सबसे बढ़िया टेंशन भी है। एंड कुछ सेलिब्रिटीज़ की अगर हम बात कर लें या हम राहुल गांधी, मोदी जी की बात कर लें, तो ये अब इनके नंबर्स आने वाले टाइम में क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? लिखिए आप 17 सितंबर 2025 कितना टोटल आया? 17 सितंबर 2025, तभी तो उनका पर्सनल ईयर निकलेगा ना। अच्छा, 8 आएगा। 8 आएगा जी। तो मोदी जी के ये लिए, किसका है? मोदी जी के लिए टेंशन है। अच्छा जी, ये मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। तो मोदी जी के लिए बिल्कुल टेंशन है। वैसे तो वो योगा करते हैं, अध्यात्म में रहते हैं, ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। उनको इसके अंदर ज़रूर जो है अपनी लाइफ में सपोर्ट लेना चाहिए। जितना वो कृष्ण भगवान की शरण में जाएंगे उनके लिए उतना और सपोर्ट आएगा। जितना वो योगा करते जाएंगे और सपोर्ट आएगा, पर अपनी सेहत का थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए। और राहुल गांधी जी का लिख लेते हैं आप। हाँ 19 जून 2025, 19 जून 2025 पर्सनल ईयर 7। ओके। कन्फ्यूजन का साल है, डिसीजन लूँ कि ना लूँ, होगा कि नहीं होगा। 25 पे आ रहा है, यानी कि 7। हाँ तो उनके लिए वो हर्डस वाला साल आ सकता है। बट सपोर्ट भी देगा उनको, क्योंकि उनका ड्राइवर कंडक्टर 7 का मित्र है। ड्राइवर उनका 1 है, कंडक्टर उनका 6 है, 7 उनका मित्र है। तो अगर वो ठीक ढंग से डिसीजन लेना चाहें, अपनी टीम के साथ बैठे, किसी चीज़ की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि 7 क्या है, वो जल्दबाजी करवाता है। और सोनिया गांधी? सोनिया गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर, तो उनका आ गया 3। बहुत अच्छा साल है सोनिया गांधी जी के लिए। बहुत उनको अच्छी सपोर्ट दे सकता है, बहुत हाइट्स पे भी लेके जा सकता है। अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं तो उसके साथ वो जुड़ सकती हैं, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 3 आ गया है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट देके जाएगा। क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर उनका बहुत अच्छा है, ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 5 है सोनिया गांधी जी का। बिल्कुल सपोर्ट देगा उनको वो। एंड कुछ सेलिब्रिटीज़ का आपने देखा है, आपने अमिताभ बच्चन का तो बता दिया कि उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, तो ऐश्वर्या राय, अभिषेक का आपने कुछ ऐसा कैलकुलेट किया है? उन सबकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी। अभिषेक के लिए 5 और 2 7 है, उनके लिए भी कन्फ्यूजन का साल रहेगा, जैसे हमारे राहुल गांधी जी का लिए है। तो कुछ डिसीजन उनसे गलत भी हो सकते हैं और कुछ हो सकता है उनके लिए जैक। तो ओवरऑल इंडिया के लिए ये ईयर कैसे रहेगा? ये सारी बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त। इसको हमने टोटल किया तो आएगा 8। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे टेंशन, हर्डल्स, दुख, तकलीफ, कुछ ना कुछ ऐसा बम ब्लास्ट या और ऐसे टेंशन्स आ सकते हैं नंबर 8 के लिए। क्लैमिटीज, क्योंकि वो टोटल नंबर तो 9 पे जा रहा है, पर इंडिया के लिए वो 8 पे जा रहा है। ये फ़र्क आएगा सारा का सारा। तो क्लाइमेट चेंजेस भी आपको दिखाई देंगे 2025 में। 2020 जितना टेंशन नहीं रहेगी, बट कहीं ना कहीं पे स्पोर्ट उसके अंदर कम दिखाई देगा। छोटी छोटी चीज़ के अंदर जैसे बेबात की टेंशन बढ़ जाती है ना, वो सारा का सारा। तो कुछ दर्शकों को आप कुछ ऐसी रेमेडीज बताना चाहेंगे फॉर द अपकमिंग ईयर, खास तौर पे पैसे के लिए? बेसिक रेमेडी है कि हम चूंकि इंडिया में रहते हैं, हम सबको काउस की सेवा करनी चाहिए। काऊ के अंदर हमने माना है कि हर तरह का देवी देवता वास करता है। तो उसका बेस्ट फार्मूला एक ही है कि रोज़ आपको गाय को 1 किलो आलू खिलाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है पालक खिलाना है, टमाटर खिलाना है, खीरा खिलाना है, वो भी आप खिलाओ। इसके साथ साथ जो है जितना हो सके आंट्स की सेवा करो, चींटियों की सेवा करो। 1 किलो आटा लो, आधा किलो बूरा चीनी लो, दोनों को मिक्स करो और रोज़ एक मुट्ठी निकाल के या 250 ग्राम निकाल के चींटियों को डालना स्टार्ट करो। सबके लिए? सबके लिए, मैं सबके लिए ही दे रहा हूँ। एंड गाय की सेवा करें? गाय की सेवा करें। डॉग्स की सेवा हर एक को करनी चाहिए। ये एक ऐसा आशीर्वाद है, एक तो डॉग भूखे नहीं मरेंगे, किसी को वो काटेंगे नहीं। आप उनको सिर्फ मिल्क पिलाओ, रस खिलाओ, ब्रेड खिलाओ, पनीर खिलाओ, ताकि उनसे भी आपका जो दुश्मन है वो कमज़ोर हो सके, आपको भी उससे ब्लेसिंग्स मिल सके। ये बेसिक उपाय हैं हर एक के लिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखना। और जो भी भाई बहन, मैं आपके चैनल में पहली बार ये रेमेडी देने जा रहा हूँ, जो भी भाई बहन बहुत दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, उनकी या तो हेल्थ इश्यूज़ है या मैरिज की प्रॉब्लम है या लव रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, एक रेमेडी है सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे। ये रेमेडी 3 दफ़ा करनी होती है, सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे। सैटरडे को 108 रोटी बनेगी घर पे,
ट्यूसडे को 108 रोटी बनेगी घर पे, फिर सैटरडे को 108 रोटी बनेगी घर पे। उसको 5.5 किलो गुड़ के साथ आपने कम से कम 11 गाय को खिलाना है। गौशाला में जाके आप गौशाला हो, बाहर सड़क पे घूम रही हो, जो भी है उसकी सेवा करो। 99% इस रेमेडी ने हर चीज़ पे काम किया है। मैं भी जब बीमार था, मेरी बीवी ने ये रेमेडी करी है, उसके बाद ही मेरे को दवाइयाँ लगनी शुरू हुई। तो ये रेमेडी हर एक के लिए है, इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी है, सिर्फ बस सपोर्ट लेने के लिए है। जो भी उसमें काम आपका है, जैसे कोई कहता है मेरा बेटा यूएस से नहीं जा पा रहा, आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा, तो आप गाय को ये रोटी खिलाओ और अफर्मेशन दो अपने माइंड में कि हे गौ माता, हे हनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बेटा यूएस से पहुंच गया है, उसको वीज़ा लग गया है। अब करके देखो। और करियर के लिए भी बता दीजिए फिर दर्शकों को। यही छोटी छोटी रेमेडी है, बाकी तो सब यही है कि आपका एंजल नंबर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आपको उसको अपने हाथ पे लिखना चाहिए। मेरी बहुत वीडियोस हैं, मैं एंजल नंबर इज़ 2, 1971 में से अगर 11 - 9 किए तो मेरा 2 आता है। ये सबको लिखना चाहिए। जितना इसको लिखते जाओगे ये आपके लिए सपोर्टिव बनता जाएगा, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, जॉब हो, किसी भी तरह की चीज़ हो, उसमें सब में ये सपोर्ट करेगा। तो एंजल नंबर्स अलग से रोल प्ले करते हैं? अलग से रोल प्ले करता है। उसको जितना अपने साथ जोड़ोगे ये उतना आपके लिए आशीर्वाद देके आएगा। अपने पिल्लो पे लिखो, अपने पर्स पे लिखो, अपने टॉवल पे लिखो, अपने हैंकी पे लिखो, अपनी सीट पे लिखो, जहाँ जहाँ उसका सपोर्ट ले सकते हो लो। और लिखना आपको ग्रीन पेन से ही है बस। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है। अगर लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहिए तो ग्रीन को पकड़ लो। जितना ग्रीन को पकड़ोगे उतना सपोर्ट आता जाएगा। मैं तो जब से ग्रीन को पकड़ा है मुझे तो पता है ना कितना आशीर्वाद आया है। कार कोशिश करो वाइट लो, और जब भी कोई लिखना है अनऑफिशियल काम, ऑफिशियल काम ब्लू से और अनऑफिशियल काम सारा ग्रीन से, तो ब्लेसिंग्स देखो फिर कैसे आती है। चलिए, बेहद शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर ये सारी बातें दर्शकों को बताने की। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी के उस दौर में हैं जहां कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, नहीं पता लग रहा कि क्या करें, तो आप ये छोटी छोटी रेमेडीज़ को ज़रूर अपना कर देख सकते हैं कि ज़िंदगी कहाँ आपको लेकर जाती है। या फिर नंबर्स, जिस तरह से इन्होंने बताया कि नंबर्स का सपोर्ट लेकर अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। फ़िलहाल लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।